हेलो गाइस, मैं सुहासन। मैं रहमतुल्लाह। आप दे रहे हैं दोस्तों आपको हमारा अपना रक्षण यूट्यूब चैनल। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक से शुरू कर दें। धर्मा न्यूज़ की वीडियो है। वीडियो बदायूं जो इंसिडेंट हुआ या कि साजिद और क्या नाम था दूसरे का, जावेद, साजिद और आई थिंक जावेद, जिन्होंने 2 मासूम बच्चों की हत्या की, कत्ल किया, उनके गांव में आए थे बदायूं। उधर पहुंचा ये एंकर धर्मा न्यूज़ की वीडियो। देखते हैं उधर के लोग उनके बारे में क्या बोलते हैं, क्या राय रखते हैं। वीडियो के बाद में मिलते हैं। इस वक्त मैं बदायूं के कस्बा सकानू में हूँ, जहाँ पर साजिद और जावेद का मकान है। यही वो मकान है, मैं कहूँगा दिखाएं। यही वो मकान है साजिद और जावेद का, जहाँ पे वो रहते थे और उनके माँ बाप का कहना है बड़ी मेहनत से उन्होंने ये मकान बनाया था। ये वो गांव वाले हैं मेरे साथ जो साजिद और जावेद के जनाजे में गए थे उसको दफनाने के लिए। उसकी डेथ बॉडी आई थी यहाँ पर गांव में, और इन्हीं गांव के सभी लोगों ने देखा है, ये जनाजे में मौजूद थे। अब इनकी अलग अलग बातें हैं। जिनके बच्चे मरे हैं उनका कहना है कि भाई हमें दोनों बच्चों का एनकाउंटर चाहिए, जैसे मेरे बच्चे गए हैं उनके भी साथ वही होना चाहिए। इनका कहना है कि पहले जांच हो, जांच में जो सामने आए उसके बाद पुलिस को जो ठीक लगता है वो कर लिया जाए। आपका क्या नाम है भाई? मुईद अशरफ नाम है। मुईद अशरफ। साजिद से मिले हो कभी? नहीं मिले नहीं है। जैसे साजिद आपके गांव के तक कभी आना जाना होगा? हाँ, मुलाकात होती थी, आते। कैसा था? हमारी नज़रों में बढ़िया था। नजरों में बढ़िया। हाँ, जैसे मुलाकात ही होती थी, कभी कोई ऐसा कुछ नहीं, भाई भर के बात करते थे, आपस में हो जाता था वो। बस हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें जांच चाहिए उसकी, किस टाइम पर लास्ट कॉल हुई है उसकी जांच चाहिए, और वहाँ पर जो खून पड़ा था उसकी जांच चाहिए, किस टाइम की लाश पड़ी है। साजिद यही है, पहले से मैटर हुआ है, बात को बुलाया गया है, यही मैटर है उसकी जांच। आपको क्या लगता है क्या मैटर? और जब से साजिद का वो जावेद मिला है तब से उसका चाचा भी गायब है, उसकी भी तलाश, और उससे वो पूछा जाए क्यों गायब है, उसको डर है तभी तो गायब है वो, उससे पूछा जाए। तो ये इस चीज़ की जांच होनी चाहिए। उसके बाद अगर जो सजाकार हैं आराम से सज़ा दें, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सजाकार नहीं है तो उसका हर्जाना भरना पड़ेगा पुलिस को भी। ये जो एनकाउंटर हुआ है, कह रहे हैं लोग तो इसे भी कह रहे हैं कि उन्होंने जो किया उसकी सजा मिल गई है। अरे किया है तभी तो, पहले तो जांच होगी ना, तभी तो मैटर सामने आएगा किया है या नहीं किया है। जब जांच ही नहीं होगी तो क्या मैटर सामने आएगा? उसकी जांच करें ना, पता लग जाएगी कि किया है तो कोई कुछ ही नहीं कहेगा, भाई सजा भरी है उन्होंने जब करा है, खुश हैं वही। नहीं किया है तो उस चीज़ के लिए वो खुद सोचें, कानून सोचेगा क्या क्या है क्या नहीं किया है। ये तो बात हुई। उसके चाचा को बुला के जांच करवाए, उसके चाचा को बुलवाएं, कहाँ है वो, गायब क्यों है? मुझे अभी पता लगी अदालत में, मैंने भी फ़ोन किया था अपने दोस्त को, वो वहीं था, तो नहीं चाचा गायब है इसका, तो उससे बुलाएं, उसकी जानकारी लें, भाई क्यों गायब है, क्या डर है तेरे लिए। पहले तो ये हल्ला कर रहे थे, अब सामने ना उसे। आपका क्या नाम बताया? मोहित अशरफ। मोहित अशरफ जी। आप मस्जिद में भी जाते होंगे? जाते हैं, मदरसा में भी पढ़े होंगे? हाँ। तो लोग ये पूछ रहे हैं, बाहर हिंदू समाज के लोग ये बातें कर रहे हैं कि अदालत से फोन आ रहा है। हाँ वो ठीक है, वो बात कर लीजिएगा। हेलो मैडम, आपसे मैं करूँगा बात। लोग ये पूछ रहे हैं क्या मदरसों और मस्जिद में ऐसा कोई काम और ऐसी चीज़ें सिखाई जा रही हैं जो मुस्लिम समाज के बच्चे इस तरीके से? बिल्कुल नहीं सिखाई जाती, ये गलत, सरासर गलत है। मदरसे में, मस्जिद में ये तालीम दी जाती है कि बड़ों का सम्मान करो और लोगों से मोहब्बत से पेश आओ। कोई ऐसा नहीं, अगर किसी ने क्राइम किया है तो वो दोषी है। जिन बच्चों को कत्ल किया है वो सरासर नाइंसाफी वाला काम हुआ है, गैर जिम्मेदारी वाला काम हुआ है। इसकी सज़ा जब दी जाती है, इसकी जांच करने पर, किसी धर्म का हो, कि मासूम बच्चों से किसी की दुश्मनी नहीं होती है। वो ये बिल्कुल सरासर हिंदुस्तान के खिलाफ है ये काम, और हिंदुस्तान के कानून के खिलाफ ही, कानून के तहत ही सज़ा देना चाहिए कायदे में, मगर वो भी इसकी पुष्टि करने पर। अब इसकी पुष्टि हुई नहीं। हम लोगों को रात के 9 बजे पता चलिए मोबाइल के जरिए कि साजिद इनकाउंटर में ख़त्म हुआ। अब हम यहाँ 13 किलोमीटर और 13 किलोमीटर वहाँ पर किसे पता होगी? सबसे समझने वाली। ये तो एक अफवाह उड़ाई है, ये मदरसों में, मस्जिद में सिखाया जा रहा है, सब कुछ नहीं सिखाया जा रहा है, किसी मुस्लिम में नहीं है। क्योंकि ये भी लोग पूछ रहे हैं कि भाई जब ऐसी बातें आती हैं, जैसे बहुत वारदात ऐसी हो चुकी हिंदू समाज के साथ, तो ऐसे में ये नाम जो निकल के आते हैं ये एक ही धर्म से क्यों बिलोंग कर? हाँ वो बात सही है, मगर ये गलत है कि मतलब यूँ है कि इंसान को तफ्सीद करने के बाद उसको सज़ा देना चाहिए, तभी तो पता चले कि मुस्लिम समाज था या नहीं था, या कोई और भैया था। अब बगैर जांच करे हुए इनकाउंटर किया है तो उसके सवाल तो उठेंगे। भाई वो बिल्कुल दोषी थे, फिर भी हम कहेंगे नहीं दोषी है, समझने वाली बात ये है।
अगर दोषी है तो बिल्कुल सही सजा मिली है। अगर दोषी है जब, फिर भी इसकी एक जानकारी तो थी, भाई इंक्वायरी तो बैठा लिया इसके लिए, सीबीआई जांच करवाई है कि ये वाकई है या नहीं है। सीबीआई जांच करवाई जी। लेकिन अब जो जावेद पकड़ा गया है, उसने जो बोला है, उसने बोला है कि भाई वो मुझे लेकर के गया घर से जाकर के फिर एक छुरा खरीदा, बोला कि भाई रमज़ान का समय है, गोश्त काटेंगे। फिर वो वहाँ पे ठेकेदार जी के घर गया, फिर ठेकेदार जी के घर जाके उसने कहा कि मुझे कि तू यहीं पे नीचे खड़ा रहे और मैं अभी होकर के आता हूँ। इतने में उसने काम कर दिया। जी। उनका भाई तो ये कह रहा है जावेद जो है। अब जावेद भाई हमने देखा तो है नहीं, अब क्या मालूम उसको दबाव पर बयान देने में मजबूर किया, वो दबाव से ऐसा भी हो सकता है टॉर्चर में। अब वो तो सामने पता चले क्या है। यानी एनकाउंटर भी गलत हुआ है। अगर उसने कत्ल किया है तो सही हुआ है, फिर भी एक बार उसकी जांच की जाती। अगर दोषी है, कोई भी धर्म का है, किसी मजलूम बच्चे पर अत्याचार कर रहा है, वो सरासर हिंदुस्तान के खिलाफ है और हमारे इस्लाम के भी खिलाफ है कि मजलूम पर जुल्म करना सबसे गलत बात है। मतलब ये जो बयान जावेद दे रहा है, आपको लगता है दबाव में बोल रहा है? हो सकता है भाई, मैं कैसे मैं था दूँ वहाँ पर। हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि क्यों हुआ होगा ऐसा? अब ये तो भाई वही लोग जान सकते हैं, मरने वाला जान सकता है, मारने वाला जान सकता है। आप भी यहाँ पर हो, मैं भी यहाँ पर, मैं कैसे कह सकता हूँ? नहीं मैं उसे गलत कह सकता, नहीं मैं सही कह सकता। कि उनके बच्चे खत्म हुए वो भी बहुत गलत है कि मासूम बच्चों को कत्ल करने वाला दरिंदा है, वो किसी धर्म का हो, किसी समाज का हो, किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो, वो गलत है। अगर ऐसा होता कि मान लो बच्चे भी इस एक ही समाज से ताल्लुक रखते, कत्ल करने वाला भी एक ही समाज से ताल्लुक फिर भी रखता, गलत है। तो गलत तो है, लेकिन सवाल नहीं उठते। ना फिर भी गलत है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि गलत मजलूम बच्चों पर अगर कर रहे हैं तो ये गलत है, समाज के खिलाफ है, धर्म के खिलाफ है कि बच्चों की पर क्या दुश्मनी है। किसी का बच्चा था, बच्चा तो बच्चा है, बच्चा तो मजलूम है, वो क्या है। अभी सवाल उठ रहा है कि हिंदू समाज के बच्चे क्यों मिले थे? नहीं वो तो आप मान लो हिंदू, मान लो उसका संतुलित मानसिक संतुलन भी खराब था, किसी तांत्रिक ने बताया था या कोई भी बात थी, तो बच्चे तो बहुत है कि हिंदू के बच्चे को कत्ल करो जाके, ये गलत है। नहीं मैं क्या कह सकता हूँ, हो सकता है ना, वो गलत है, हो सकता है ऐसा हुआ। नहीं गलत है। वो तो तांत्रिक कहेगा डूब जा ताल में, तो वो डूब जाओगे ताल में जाके। भाई दूसरे बच्चों को क्यों मार रहे हो, खुद डूबो ना जाके, ये गलत है। आप क्या चाहते हैं अब सरकार? हम सरकार से ये चाहते हैं इसकी जो है जांच होना चाहिए। जांच होने पर अगर जावेद दोषी जा रहा है तो जावेद की भी वही होनी चाहिए, और नहीं है तो बच्चे फिर कहाँ से ला के दोगे शाहिद को? अगर दोषी नहीं है तो फिर कहाँ से ला के दोगे उसको? भाई 2 घर बर्बाद हुए हैं, प्लस वो भी घर प्लस ये भी घर, फिर भी जांच नहीं हुई है। जांच अभी तक नहीं, जांच नहीं हुई, जांच तो होना चाहिए। मतलब पुलिस जो है अभी तक बिना जांच के ही एनकाउंटर कर दिया, बिना जांच क्या के। मालूम भाई क्या हुआ, वहाँ कितनी भीड़ ही पुलिस ने रोकने के लिए, माहौल संभालने के लिए किया। वो ऐसा भी हो सकता है कि हिंदू मुसलमान वाला मसला हो गया, वो 10,000 आदमी अगर चढ़ाई करें तो क्या होगा? तो लड़ाई तो बचाना है, तो ये भी तो हो सकता है। जनाजे में कितने लोग थे? जनाजे में काफी लोग थे, अब मैंने गिने थोड़ी थे, क्यों रमजान फिर भी कितनी? प्लस अचानक की मौत थी तो ज्यादा 1,000-2,000 आदमी भी हो सकते थे। ये भी सवाल उठ रहा, आपने रमजान की बात की, भाई रमजान के पवित्र जो महीना है, उस पवित्र महीने में एक मुस्लिम समाज का बच्चा या मुस्लिम समाज का कोई शख्स ऐसे काम कर सकता है क्या जरूरत पड़ी थी ऐसी? ऐसा कर नहीं सकता है, वैसे ऐसा नहीं कर सकता है। रमजान का महीना तो आप में से कई लोगों का तो रोजा भी होगा आज। सब रोजेदार, आज भी रोजे से बोल रहे हैं। आप भी रोजे से? जी बिल्कुल रोजे से हैं, फिर भी मतलब ऐसी घटना होना तो बहुत गलत है, घरे में खड़ा सरासर गलत, समाज को पूरे सरासर गलत है। ये इस्लाम, हमारे इस्लाम पर भी धब्बा है, हमारे सकानों पर भी धब्बा है कि हम सकानू के जाएंगे, बताइए कहाँ थे सकानू थे, तो हमारी इमेज खराब नहीं है इसमें। तो एक जानकारी अगर होगी तो हमारे ऊपर जो कलंक लगा है वो छुटेगा, तो अगर है तो उसकी सजागार है, नहीं है तो पूरा सकानू बरी तो होगा कि हाँ ये नहीं है। बार बार इस कलंक को इसी समाज के ऊपर क्यों लगना पड़ता है? अब क्या मालूम, कश्मीर में आतंकवादियों की बात हो या फिर बहुत सारी बातें, जी क्यों ऐसा होता है? अब अल्लाह जाने इसके ऊपर, मैं क्या कह सकता हूँ इसके लिए। आपको मुझे समझ में आ रहा है, नहीं बस ये बच्चे खड़े हैं, इनका भविष्य आगे, भविष्य तो है, ये भविष्य खराब किया जा रहा है, ये नफरत फैलाई जा रही है हिंदू मुस्लिम मिला के, ऐसा भी हो सकता है। बहरहाल ये गलत हुआ, बच्चे जो कत्ल हुए वो सरासर गलत है, किसी धर्म वाले ने करो, किसी समाज ने करो, हर धर्म में ये गलत है कि बच्चों मजलूम पर ये कत्ल करना सबसे गलत है, और इसने ऐसा किया है तो सजा सही है। माँ बाप फिर भी एक बार जांच होना चाहिए। माँ बाप भी यही मांग कर रहे हैं। हाँ जांच तो होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा ये दोषी था या नहीं था। उसी था। बात करते हैं, आपका क्या नाम है? मोहम्मद शारिक। मोहम्मद
बाद शारिक 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 ना जी। मोहम्मद शारिक जी, अभी बातचीत हो रही थी, क्या लगता है आपको क्यों ऐसा हुआ होगा? वो तो ये कह रहे हैं दोषी हैं तो सजा दे, नहीं है तो सजा ना दे। क्या हुआ होगा इनसे? इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये बात मैं ये कहूँगा आपसे कि ये साजिद का जो मोबाइल था उसको गायब कर दिया गया है। पहले वो मोबाइल लाया जाए, फिर उसकी लोकेशन निकाली जाए कि किससे बात हुई थी या किससे बात नहीं हुई थी। उसके बाद जावेद को बुलाया गया था, वहीं से फ़ोन आया था। उसके बाद ये दोनों भाई गए थे। अब मंगल का दिन था, छुट्टी भी, लोग जल्दी आ गए थे। और लड़कों में कोई कमी नहीं थी, लड़के बड़ा सीधे थे, न लड़ाई न झगड़ा किसी से। सुबह 6 बजे जाते थे, शाम को 9 बजे अपने घर पे आते थे, खाना खाया लेट गए। किसी को कोई मतलब नहीं कहाँ से आए कहाँ से चले गए। लोग ये पूछ रहे हैं कि सीधे थे तो फिर ऐसा काम क्यों किया? ये तो भगवान ही अल्लाह जान सकता है क्या बात हुई है। फिलहाल में उसका जो चाचा है वो क्यों गायब है? इसके चाचा 2 बच्चे जो थे, हाँ, वो क्यों गायब है इससे बताओ। और मोबाइल की लोकेशन निकालो पहले अव्वल तो। और जो जावेद मोबाइल जो रिकॉर्डिंग दिखा रहा है उसकी रिकॉर्डिंग सुनो पहले अव्वल, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। हमारा बच्चा अगर वो मतलब निर्दोष है तो छोड़ दो, और कातिल है तो पकड़ लो। कातिल है तो पकड़। हाँ, फिर कोई दिक्कत फिर कोई दिक्कत नहीं है। रोजा है आपका? नहीं, रोजा नहीं है हमारा। नहीं, आपका नहीं है। कह रहे हैं रोजे के ऐसे पवित्र महीने में इस समाज के प्रति ऐसी बातें होना लगता नहीं है कि गलत है कि समाज? नहीं, बच्चों का जो कत्ल हुआ है वो गलत है, ये किसने किया ये नहीं मालूम। ये नहीं मालूम। आपको क्या लगता है पुलिस सही काम नहीं कर रही है क्या? पुलिस बिल्कुल गलत काम कर रही है, क्योंकि इसका लोकेशन नहीं निकाल रही है। अच्छा। उसका साजिद का जो मोबाइल है वो मतलब नहीं मिल रहा है। उसकी लोकेशन से आप तो जानते हैं कि मोबाइल से बड़े मोबाइलों में लोकेशन निकल जाती है, जितनी रिकॉर्ड बात होती है उसकी पहले लोकेशन निकाल ली जाए। ये डायरेक्ट इनकाउंटर नहीं करना चाहिए था इनको। हाँ, पहले लोकेशन निकालते उसके बाद इनकाउंटर करते। उसके बाद पूछताछ करने के बाद अगर हमारा बच्चा जैसे गलत था तो आप फांसी दे सकते थे, हमें कोई परवाह नहीं थी। कह रहे योगी जी से बातचीत हुई है। योगी जी तो जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, तो आपको भी पता होगा, योगी जी जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, पता बच्चों तक पता है। वो तो सीधा यही बोलते हैं कि भाई कोई ऐसी हरकतें करेगा तो उसको तो एनकाउंटर ही करना पड़ेगा। अच्छा, टीवी वगैरह पे भी ऐसी इनकाउंटर ना करना पड़ेगा तो मतलब लोकेशन नहीं निकाली जाएगी मोबाइल की, बिना डायरेक्ट इनकाउंटर कर दिया जाएगा। ऐसे किसी को मार सकते? न्याय नहीं हुआ है साजिद के साथ, आपको ये लगता है? जी, साजिद के साथ न्याय नहीं हुआ। न्याय नहीं हुआ है, समझ रहे हो आप? न्याय जो नहीं हुआ उनकी है। माँ कह रही है बच्चों की इस तरीके की बातें कि भाई हमने पैसे भी दिए थे और ये सब बातें, ये सब गलत है। ये घर से कोई वो नहीं है गरीब, अच्छे खाते कमाने वाले हैं, डेली कमाते हैं डेली खाते हैं। ये किसी से क्यों पैसे मांगेंगे? समझ रहे सारी हो? बातें बेबुनियाद हैं, गलत है, ये सरासर गलत है। ये भी नहीं लगता है आप लोगों को कि भाई जिस तरीके से उसकी माँ कह रही है कि दोनों बच्चों ने मिलके किया है, जावेद नीचे खड़ा था, साजिद ऊपर था? नहीं, साजिद यहाँ पर मिट्टी डाल रहा था, इसके बाद जावेद यहाँ पर मिट्टी डाल रहा था, और इसके बाद फ़ोन आया कि तुम्हारे भाई की लड़ाई हो गई है। ठीक है, ये जावेद यहाँ से फिर वहाँ पर गया, वहाँ भीड़ देखी तो वो घबरा गया, डर के वजह से भाग गया वो। बाद में उसने सरेंडर कर दिया अपने लिए। समझ रहे बात आपको मेरी? अब बस मैं यही चाहता हूँ कि उसकी साजिद की जो मोबाइल है जो गायब हो गया मोबाइल, उसकी लोकेशन निकाल लिया पहले अव्वल। समझ रहे हैं आप? पुलिस से कहा नहीं आपने? पुलिस के सामने रखी नहीं है बात? पुलिस के सामने क्या रखे? यहाँ जो मीडिया वाले आते हैं बस बनाते हैं और चले जाते हैं। कोई हमारे यहाँ की कोई बातें नहीं पड़ रही अभी तक। टीवी पे तो आ रही है बात। बिल्कुल नहीं आ रही है, कहीं नहीं आ रही है। किसी टीवी देख लो, किसी मोबाइल पर देख लो। टीवी पे तो 4 दिन हो गए, एक भी मीडिया वाले की वीडियो नहीं आई यहाँ पर अभी। नहीं आई है, वो आपने देखी नहीं होगी। अभी टीवी पे तो चल रहा है, टीवी पे तो इनकी माता जी का भी बयान आया, दादी का भी मैंने परसों देखा। हाँ, तो यही 2 ही बयान आ रहा है खाली बस, और कोई बयान नहीं आ रहा है यहाँ पर अभी तक। समझ रहे आप? आपको लगता है कि मुस्लिम समाज का बच्चा था इसलिए एनकाउंटर कर दिया गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मुस्लिम था इसलिए एनकाउंटर कर दे, किसी हिंदू का बच्चा होता तो नहीं करते। नहीं, ये गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, पहले जांच कराओ, उसके बाद जो होता, डायरेक्ट इनकाउंटर नहीं करना चाहिए था। चलिए, ये तो बात अलग हुई। आपको क्या लगता है जो बच्चे हैं आने वाले समय में, देखिए क्या नाम है आपका? सोहिल। क्या? सोहिल। सोहेल। अच्छा,
और ये जो बच्चे हैं देखिए सब खड़े हैं, मदरसे वगैरह मस्जिद में जाते होंगे, आपको लगता है कि क्या वहाँ पे कोई दिक्कत है क्या, मतलब नहीं, आगे से हमारे मदरसे में ऐसा कुछ नहीं सिखाया जाता है, किसी दीन में नहीं सिखाया जाता है कि बड़ों की इज्जत करो, बस ये सिखाया जाता है और कुछ नहीं। क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं बस जांच हो उसकी। जांच हाँ, गलत मोबाइल की लोकेशन निकाली जाए उसकी। मोबाइल की लोकेशन निकाली जाए। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे जो रहे होंगे। हाँ भाई, आपका क्या नाम है? मेरा नाम फिरोज है। फिरोज। हाँ, साजिद के साथ तो बैठना उठना बातचीत करना सब मैं तो भाई बाहर रहता हूँ, लेकिन हाँ जानता शुरू से हूँ। नहीं, कभी तो बातचीत हुई होगी। बातचीत बहुत हुई है, दोनों लड़कों से हुई है, छोटे वालों से भी हुई है, बड़े वालों से हुई है। कैसे थे तुम? अच्छे थे, एकदम मस्त थे। अच्छे थे तो फिर ऐसा क्यों? और सुबह 6:30 बजे जाते हैं, 9 बजे आते हैं काम से। यहाँ पर किसी से पूछ लो त्योहार पर यहाँ पर मिलते हो, काम ही पे रहते हैं बंदे, काम ही पे रहते हैं। त्योहार भी होगा ना तो दोपहर में आते हैं। साजिद जावेद ने जो किया पता होगा, क्या बार बार बोलूँ मैं? कि हाँ यार, तुम बोलोगे, तुम वही पूछ रहे हो, सब लोग बता रहे हैं बिल्कुल सही है, मतलब उन्होंने गलत नहीं किया है, समझ रहे हो, तब भी बार बार पूछ रहे हो। वही नहीं, वही तो पूछ रहा हूँ भाई। गलत नहीं है भाई, गलत नहीं। हाँ, दिल से हम बता रहे हैं, दिल से अच्छा, नहीं है गलत, रोजे में हूँ मैं। रोजे से? हाँ, गलत नहीं है। साजिद उनको गलत किसी ने फंसाया है, फंसाया। कन्फर्म। क्या लगता है फिर उन बच्चों के साथ किसने गलत किया होगा? उनको बच्चों के साथ तो जो भी मतलब जांच होगी, मैंने खुद देखा था असर की नमाज, मंगल वाले दिन असर की नमाज के बाद 5:40 पे देखा था मैंने निकलते पे साजिद को बाइक से, ठीक है। तो मुझे ये तो नहीं पता कि बुलाया नहीं बुलाया किसी ने, लेकिन घर में कॉल फॉल आया, वो बता रहे हैं कॉल आया था तभी गया था, बस तभी गया। हाँ, अब बता देंगे सब लोग, मतलब ये इतना ही पता था बस। रोजे में ऐसी घटना हो जाती है, फिर जो है आप लोगों पर सवाल खड़े होते हैं, क्या लगता है आपको? एक गलत सवाल खड़े, पवित्र महीना है, गलत सवाल ही तो खड़े हो रहे हैं। गलत सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए मुस्लिम समाज के युवा कैसे, कल को आप हैं, वो तो कह रहे हैं कि अब जो है हम किसी मुस्लिम युवक के साथ ना बैठेंगे, ना उठेंगे, ना हाथ से पानी पिएंगे। वो भैया कहते थे कोई भरोसा नहीं है। हम बाहर काम करते हैं, मैं यहाँ नहीं करता हूँ, मैं शुरू से ही बाहर करता हूँ, बाहर ही सीखा हूँ। और हमारे घर में भी जाते हैं हम लोग, ठीक है, चार्ज भी डबल मिलता है। अब इससे भी मतलब भरोसा उठ गया कि दूसरे के घर में जाना भी नहीं चाहिए, समझ रहे हो। अब मैं तुमको घर पे बुलाऊं, आओ, अब मैं किसी को मतलब घर पे फंसा दूं तुमको, तो तुम फंसोगे नहीं। अगर मैं इकट्ठा कर लूं पूरे मोहल्ले को तो फंसोगे नहीं। अब भाई उनका क्या कहना है, मैं देख थोड़ी रहा हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, समझ रहे हो। लेकिन लड़के बंदे सही थे, बस बात करता हूँ, इतनी जानता हूँ मैं। एनकाउंटर गलत हुआ है? एनकाउंटर गलत हुआ है, पहले पूछताछ कर लेते यार, समझ रहे हो। मैं तो ये चाहता हूँ, पहले पूछताछ होनी चाहिए थी। पूछताछ करना चाहिए थी। मतलब जिस तरीके का विश्वास उठ गया है, कुछ लोग ये कह रहे हैं भैया, जैसे मेरी उनसे बात हुई वहाँ के लोगों से, वहाँ के परिवार के जो आसपास दुकानें हैं उनसे बात हुई, कह रहे हैं कि अब हम यहाँ पर किसी मुस्लिम भाई की दुकान भी नहीं खुलने देंगे, पता नहीं कब ऐसा हो कि हमारी गर्दन पे ही सभी की ज़िंदगी ख़राब हो गई इधर से। तो ये समझ लो, बंदों ने 20-20 साल गुजार दी, उनके माँ बापों ने, समझ रहे हो। तो अब वो सबका ही उड़ गया, उनके साथ और भी पिस गए, जो इस गली के नहीं है दूसरी गली के हैं वो भी पिस गए, समझ रहे हो। वो परेशान है बेचारे, क्या कहें, उनका सामान घर पे आ रहा है, बस और क्या। आपकी दाढ़ी टोपी आपकी पहचान है, इस्लाम की पहचान है। कह रहे अब दाढ़ी टोपी वाले की दुकान होगी, हम बाल भी नहीं हमारे कटवाएंगे। हिंदू भी दोस्त हैं, मुस्लिम भी दोस्त हैं, बाहर दोस्त बहुत हैं। अब नाराज हो जाएंगे हैं, अब कैसे नाराज हो जाएंगे। अभी भी कॉल करते हैं, हाँ, उनको न्यूज़ मिली तो बोले भाई यार तुम्हारे गांव में क्या हो गया। मैंने कि कुछ नहीं हो गया है यार, मुझे खुद नहीं पता क्या हो गया। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। एंकर ने भी सवाल कुछ अच्छे किए, लोगों ने भी जवाब कुछ दिए, लेकिन सबका एक सर मुतालबा था कि ठीक है एनकाउंटर गलत है, ये सही है, वो अब तो हो गया, लेकिन जांच ज़रूर करनी चाहिए थी। अब इसमें 2 केसेस हैं। जांच क्यों करते हैं? जांच तो तब करनी थी जब उनके घर वाले, यानी कि उसका छोटा भाई उनसे या बड़ा, उनका मंझला भाई और उनकी वालिदा ये चीज़ें खुद सबूत के तौर पर ना बोलती। जांच तो हो गई, जांच तो उस वक्त कंप्लीट हो गई जब उनके मुद्दई जो हैं वो खुद कह रहे हैं कि हमारे सामने, बल्कि वो जो मंझला उनका भाई था उसका खुद एक आई थिंक उंगल या अंगूठा उस पर भी जख्म था। जांच ठीक है, इस पर फिर भी सवाल तो ये वाकई बनता है कि जांच कर लेनी चाहिए थी मज़ीद, और कि ये कब हुआ, कैसे हुआ,
हालांकि ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, मुझे लगता है कि सही हुआ काउंटर। नहीं भी देखें कि मुझे लगता है ये सही तो उनकी घर वालों की राय थी ना, या उनकी बातें नहीं, लोगों के उधर के मोहल्ले के लोगों की देखें कि ओवरऑल वाकई जो वहाँ पर रहता था वहाँ के लोगों की, और उसके अलावा मतलब कि सारे जो जिस तरह पुलिस एक मतलब के ना सर्च करती है ना, या एक मुजरम को पकड़ने के बाद उसकी जो इल्जामात होते हैं उस पर उसको साबित करती है कि ये वाकई कन्फर्म इस तरह मतलब कि उसकी करनी चाहिए थी, तहकीक करनी चाहिए थी, इनकाउंटर करना हो तो ये तो नहीं फिर ये मतलब और वहाँ पर ये फिर मतलब को आप इसको रोक आपको पता कि दिया जा सकता है, यानी कि मुस्लिम को वो ना कर दिया वो है। एंकर ने सवाल भी किया ना कि क्या आपको लगता नहीं कि ये जो मुस्लिम मदरसे या मस्जिदें हैं उनमें इस तरह का ये ज्ञान या तालीम दी जा रही है जिसकी वजह से ये मुस्लिम ही ज़्यादा इस तरह का काम क्यों कर रहे हैं, ये सवाल बनता है। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि मस्जिदों के अंदर इस तरह को तालीम दी जाए कि बच्चों को, वो गांव वाले भी ये कह रहे हैं कि हमारे मज़हब में या ऐसा नहीं है ना, या तालीम कहीं किसी मज़हब में भी नहीं है ऐसा कि ये तालीम दी जाए कि बच्चों को कत्ल करो, बड़ों को कत्ल करो, ये कहीं भी नहीं है, किसी मज़हब में भी ये नहीं लिखा हुआ है, ना ही कोई मज़हब ये सिखाता है। वो भाई वैसे ही हो गए थे या दरिंदे बन गए थे, मुझे इस बात का ये पता नहीं, लेकिन हाँ उनमें रंजिश ज़रूर होगी, क्योंकि जितनी बेरहमी से या जितनी कह लें कि उन्होंने जिस बुरे तरीके से उनका कत्ल किया है ना, ये लर्जा देने वाली बात है। अच्छा, दरिंदों की तरह उन्होंने भाई छोटे बच्चों को कत्ल किया, क्योंकि छोटे बच्चे यार मासूम थे, उनका क्या लेना देना है उस, अगर कोई ऐसा मामला हुआ भी है तो। एक पॉइंट इधर वैलिड था जो उधर उनके गांव के लोगों ने उठाया, उन्होंने ये कहा ठीक है इनकाउंटर हो गया, लेकिन इनकाउंटर करने से पहले ये जांच पड़ताल तो कर लेनी चाहिए कि इनके पीछे था कौन, ये गेम क्या थी, असली गेम क्या जो थी, मतलब कि मास्टरमाइंड या हेड है वो उसको पकड़ा जा सकता है, या उसकी मतलब कि क्या रीजन बैकग्राउंड वाकई की जानी नहीं। चाहिए ताकि ऐसा दोबारा ना हो। एक तो पकड़ा गया ना, अब एक तो कत्ल हो गया, इनकाउंटर हो एक गया, का तो हाँ उसका एक वो बता रहे थे, भाई बता रहे, मुझे नहीं लगता कि न्यूज़ मैंने नहीं सुनी, शायद हो गया, अब आज इतनी मैंने न्यूज़ देखी नहीं है इंडियन न्यूज़, तो हो सकता है कि ये हो गया, वो कह रहे गिरफ्तार हो गया, और उसको टार्चर के बाद बयान, वो एक भाई बोल रहा था कि टार्चर के बाद बयान लिया गया उसका कि हाँ हमने किया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। टार्चर जब उसके भाई और उसकी माँ बता रही उनकी, तो पीछे तो बात ही खत्म हो गई। ये देखने की और है और हकीकत में कुछ और है, लेकिन जब ओवरऑल जिसको देखा जाए उन्होंने काम सर अंजाम दिया है वो गलत, बच्चों के साथ था भी ना कोई मतलब कि इसके कोई रीजन थी भी, लेकिन बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। बच्चों का क्या कसूर था, उनके घर में बड़े थे, अगर आपको वाकई को मतलब कि पर्सनल इशू था तो आप उनके बड़ों से कर लेते, तो बच्चों के साथ यार जुल्म हुआ है, और इसकी जब जिनको बिल्कुल मजम्मत करते गलत, उन्होंने बच्चों के साथ गलत किया है स्पेशली, तो लेकिन जो पुलिस है वहाँ की उनको भी इनकाउंटर किया, उसके बारे में सर्च करनी चाहिए, और मजीद इसका जो मास्टरमाइंड है या जो भी उसको पकड़ना चाहिए, तह तक जाना चाहिए, जड़ तक जाना है, ताकि आने वाले दिनों में इस तरह के और नए केसेस ना हो। सब ने तकरीबन यही कहा, इनकाउंटर इंक्वायरी के बगैर इनकाउंटर जो है ना वो भी हो सकता है, नहीं करना चाहिए था। अब इस पर मैं क्या बोलना है, मुझे लगता है कि इंक्वायरी तो हो गई, जब मैं पहले जिस तरह आपको पता है कि यूपी में असद का जो था ना उसका कत्ल किया गया था, अतीक का कत्ल किया, एनकाउंटर किया गया था, इन दोनों का एनकाउंटर हुआ था। कुछ लोग कहते थे कि जो अतीक था उसमें वाकई के वहाँ के जो लोग थे उनको तंग किया हुआ था, लेकिन असद के बारे में मैंने सुना है कि लोग उसके बारे में अच्छी राय रखते थे और कहते थे कि यार उसके साथ ज्यादती हुई है, वो लोगों को तंग नहीं करता था, वो अपने राइट पर था। तो वाकई सर्च कर लेनी चाहिए, वहाँ पर मजहब का रूप देकर ये बवाल वहाँ पर मच सकता है इंडिया में। क्या आपको लगता है मदरसों या मस्जिदों में इस तरह को सिखाया जाता है? यार ये उनके छोड़कर ये पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता, हम ही हमारी मस्जिदों में ऐसा कभी नहीं कहा कि मतलब कि किसी गैर मजहब के खिलाफ बच्चों को जो है ना गाइड करना कि वो गलत भाई, कभी नहीं कहा। ये तो आप खुद आपकी बातें या आपका माइंड है, ऐसा कभी भी किसी चलें जी, बात यह है कि अफसोस बहुत हुआ, वो जिस तरह उस माँ का जो कर्ब है या दुख है वो हम नहीं बयान कर सकते, हमारे लफ्ज़ों से बाला तर है। मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाज़त।